फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्स फॉर थर्ड ईयर फॉर गेट 2022। ओके, थर्ड ईयर वालों के पास आई फील कि आपके पास सिर्फ 1 ईयर है, तो यू हैव टू बी रियली फोकस्ड, क्योंकि मतलब बट यू डू हैव इनफ टाइम। ऐसा नहीं, लोग तो लास्ट 6 मंथ्स या 4-5 मंथ्स में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट उस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अच्छे से फोकस करो आपके सिलेबस में, 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाओ। और ऐसे कोई स्पेशल एडवाइस नहीं है मेरे थर्ड ईयर वालों के लिए, सबके लिए सेम ही है कि जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि शॉर्ट नोट बना के रखना है, शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना, बिकॉज इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। और जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, बिकॉज मैंने देखा है लोग क्या करते हैं ना, बहुत लास्ट तक सिलेबस खींच देते हैं, फिर उनके पास टेस्ट देने का टाइम नहीं हो पाता। तो इसलिए वो कैलकुलेशन और ये सब उसके लिए, और हाँ, कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए भी थोड़ा आप टेबल्स एंड ऑल थोड़ा बहुत आपको याद होगा, तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यू हैव टाइम, तो कहाँ कहाँ चीज़ पे फोकस कर सकते हो वो आप थोड़ा देखो। ऐसे कोई स्पेशल एडवाइस आई वोंट से है जो सबके लिए ही है, वो है थर्ड ईयर वालों के लिए भी है, वुड से। बट हाँ, हाँ राइट, स्पेशल होनी चाहिए, सॉरी यार आई डेंट से दैट, बिकॉज द सीइंग द करंट सिचुएशन कोविड वाली, एवरीबडी इज सो नर्वस, बिकॉज यू नो अभी जो इसका सिनेरियो है जॉब का, अगर आपके पास गेट के एक एक क्लियर ऑप्शन, अगर गेट निकल गया तो विल बी डायरेक्टली इनटू द पीएसयू, राइट। तो एक ये होता है कि जॉब सिक्योरिटी के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा, तो यू शुड बी मोर फोकस्ड, क्योंकि अदर देन जो प्राइवेट फर्म्स हैं बहुत ही कम रिक्रूटमेंट हो रहा है, यू माइट हैव सीन दैट। और आप लोगों के मतलब जो अभी जिनका अभी एग्जाम था, आई रियली फील फॉर देम यार, मतलब इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग ईयर, और पूरा करियर उनका था, मतलब आई डोंट नो हाउ डिड दे टैकल इट सीरियसली। एंड इन लोगों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि इस टाइम को थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग रहिए मेंटली, और डिप्रेस नहीं होना। आप घर पे रह के हैं तो फिर अच्छे से पढ़ाई करिए, मतलब बहुत फोकस रहिए कि नहीं, दिस इज़ द टफ टाइम, इट विल पास एंड इट विल पास फॉर श्योर। और जैसे मैं इसमें क्वेश्चन एक पूछूँ तो जैसे ऑलमोस्ट तुमने 2.5 ईयर्स प्रिपरेशन की, तो क्या लगता है कि जितना ऐसा बोलते हैं ना, द अर्ली द बेटर, तो अगर 2.5 ईयर्स प्रिपरेशन की और अगर 1 ईयर में प्रिपरेशन कर दी तो कैसा डिफरेंस रहता? डिफरेंस तो आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, क्योंकि मेरे कॉलेज की भी जो फैकल्टीज़ थी वो अच्छी थी, तो मैं पढ़ती थी, अगर कॉलेज का भी पढ़ती थी तो आई यूज्ड टू सॉल्व। ये होता कि मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए शायद उतने नहीं कर पाती जितना फ्रीली में बैठ के करती थी, क्योंकि जो शुरू का 1 ईयर था ना, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही अब सब सारे सब्जेक्ट कर लिए या बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। तुमने तो देखा होगा लास्ट टाइम पे ही हमने 6-6 7-7 घंटे बैठ के सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे। शुरू में तो बहुत स्लो चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई डोंट थिंक होगा। वो जो हमने 6-6 महीने में एक सब्जेक्ट पढ़ा, वो 2-2 मंथ्स में भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने 2 घंटे 2 साल करा या किसी ने 1 साल किया तो उससे फ़र्क पड़ता है। आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए बस, कि आपको कैसे। हाउ टू डील विथ डीमोटिवेशन? डीमोटिवेशन, राइट, हाँ, वो भी करंट सिचुएशन में तो आई डू फील कि आप लोग टफ बहुत है। ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स सीरियसली बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। बट अपने आप को, दिस इज़ द टाइम जब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो आप मैं क्या करती थी, मतलब डीमोटिवेशन एज सच तो नहीं बोलूँगी। डीमोटिवेशन कभी कभी हुआ कि जब एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आया, जब आपको फेलियर दिखने लगता है, तब आप डीमोटिवेट होने लगते हो, राइट, कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता। तो उस फीलिंग को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, कहाँ पे लैक हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता। तो वो चीज़ को फोकस करके खुद के अंदर ये एनर्जी रखनी बहुत ज़रूरी है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और मुझे लगता है ना कि जैसे कुछ लोग अगर एग्ज़ाम मतलब हॉल वहाँ पे एग्ज़ाम में भी नहीं अच्छा किया, या क्लास में भी बहुत फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो मैं बोलती हूँ स्टिल दे हैव होप, बिकॉज यू डोंट नो ना कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसा क्या पता आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसी से ही क्वेश्चन उसे आ रहे हैं। तो इसलिए डीमोटिवेट तो कभी भी नहीं होना है, मतलब यू डोंट नो कि कैसा पेपर आने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो थोड़ा, और मुझे लगता है ना कि अभी ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था और मैं यूज़ भी नहीं करती थी। मैंने तो फेसबुक में आईडी इंस्टेड द गेट
के बाद ही बनाई है इंस्टाग्राम फेसबुक में भी। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं था, मैं तो अभी लकी फील करती हूँ, थैंक गॉड मैंने नहीं बनाई पहले। तो हुँ, उसमें भी वो होता है ना, आप जितने ज़्यादा लोगों को देखते हो, जितने ज़्यादा लोगों को हाँ, मतलब वो ये अचीव कर रहा है, वो ये अचीव कर रहा है, तो सही आप बात है। एकदम ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एक मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे देखने लगते हो। हुँ, तो वैसे मत सोचिए, यू डू हैव टैलेंट और यू डू हैव टाइम, आप एफर्ट पुट करोगे तो ऑब्वियसली होगा। मतलब मैं तो स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, हुँ, डीमोटिवेशन होता है बट उसके लिए आपको खुद को ही बोलते रहना है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई, क्योंकि कोई भी एक एवरेज, मतलब मुझे लगता है कि हम सभी एवरेज ही हैं यार, कोई ऐसे तो एवरेज है है। नहीं कि कुछ बहुत हुँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कुछ है, एवरेज ही है यार, पढ़ने से ही हुँ, हो जाता है। तो जस्ट हाँ, आपकी हाँ। स्ट्रैटेजी, आपका टाइम, सब कुछ आप अगर बहुत सही से रखेंगे तो यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। तो खुद को ये चीज़ बोलना है कि आई विल बी एबल टू डू इट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते रहना है, एफर्ट्स भी देना है। आप यहाँ एफर्ट्स पे हाँ। बोल रहे हो कि आई विल बी एबल टू डू इट, और यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये हाँ, चला रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल किल योर टाइम, नथिंग एल्स। वो भी उसके बाद फिर गिल्ट भी हम्म। बहुत आता है कि यार मैं सोचता हूँ पर राइट। मैं एफर्ट नहीं डाल रहा ना, तो सच में एफर्ट मेरे को कई बार लगता है ना हम्म। रिजल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब केसेस में, हाँ, कि एग्जैक्टली। हम्म। कहीं ना कहीं हम एफर्ट डाल रहे नहीं आ रहा तो भी हम हम्म। खुद को बोल सकते हैं ना कि यार हम्म। मेरे हाथ में जितना था मैं उतना तो किया राइट। करके। मैंने और किया, कुछ राइट राइट राइट। हाँ, मेरे साथ भी क्योंकि हम्म। था ऐसा हम्म। कि मैं थोड़ा एडिक्टिव हम्म। था। मैं हम्म। कोरा के लिए ज़्यादा एडिक्टिव था ऐसे, तो कोरा भी हम्म। वैसे ठीक है, टाइम तो हम्म। जाता था भले ही कुछ भी हो, हम्म। लोगों की हम्म। स्टोरीज पढ़ता था या कुछ भी, हम्म। पर टाइम जाता था तो हम्म। एज अ जस्ट एज अ हम्म। रिफ्रेशमेंट लेता था मैं। हम्म। पर हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा हम्म। ज़रूरी है कि ये सबसे दूर रहने के लिए। हम्म। मुझे अभी भी लोगों का मैसेज आता है फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, मैम मैंने मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इस ईयर में हूँ, ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं हाँ। तो पहले बोलती प्लीज़ डिलीट फेसबुक, प्लीज़ डिलीट दिस ऐप विच यू आर यूजिंग। हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत, अरे मैं तो खुद अभी तो जैसे चलो आई डू हैव टाइम, तो हाँ, फिर मैं हाँ। इंस्टाग्राम देख रही होती हूँ, लाइक ओ माय गॉड आधा घंटा हो गया, ओ माय गॉड 1 घंटा हो गया। तो इतना कंटेंट है, तो मतलब सो अम्यूजिंग कि आप उसको देखते ही रहोगे, तो आपको पता नहीं हम्म, चलेगा कि कितना टाइम किल कर रहा है। और वही 2 घंटे में अगर आप रिवाइज कर लिए होते कोई सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली इट हाँ, वुड हैव बीन हेल्पफुल। तो आई वांट कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो बहुत ही डेडिकेटेड होके पढ़ो, मत जाओ मूवी मत देखो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट मत करो, ठीक है, जब बहुत ही लो फील हो रहा है तो एक बार कर लो, ओकेजनली हाँ। लेकिन हाँ ओकेजनली कर लो, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हो ना टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी है, टाइम इज बहुत मैंने इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं बोल रही सही हूँ, है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम्म, उसी टाइम फिर आप, इसलिए आप बोलते हो कि आपने 20 टाइम्स कैसे हाँ, रिवाइज रिविजन कर किया। लिया, अनबिलीवेबल, ऐसे ही रिविजन किया मैंने, तो मूवी भी नहीं जाती थी, रेयरली जाती थी। और हाँ, मतलब मैं अपना टाइम बहुत ही रखती थी कि मेरा 2 मिनट यहाँ पे जा रहा है, 3 मिनट यहाँ पे जा रहा है, तो ऐसा तो बाप रे। यू हैव टू थिंक लाइक दैट वे। हाँ, एक्चुअली ये सब जो है ना सोशल मीडिया डिज़ाइन ही वैसा किया हुआ है, उसमें भी क्या बहुत हाँ डेटा साइंस राइट। ये सब लगा के किया है कि ना, वंस इन नेवर आउट टाइप से। एक बार आप आ गए, क्योंकि उनकी राइट। कमाई ही वो है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ, कि कौन क्या कर रहा दे नो व्हाट यू वांट टू से बेसिकली, तो वो तो है। हाँ, आपको वही हाँ, दिखाएंगे ना, कीप दिखाएंगे। स्क्रोलिंग, तो दैट्स द थिंग। हाउ वाज योर प्रिपरेशन इन टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स वगैरह आते टेस्ट थे, सीरीज, कब से हाँ स्टार्ट किया ओके था सबसे ओके मेन ओके। तो? टेस्ट सीरीज तो मुझे रांडे सर ने ज्वाइन करके दी थी एक आईडी से, मैंने अपने अब से ज्वाइन नहीं किया था। तो हाँ, उसमें मैंने आई गेस अगस्त में शुरू होता है ना, हाँ, अगस्त जैसा कुछ हाँ, शुरू हो वैसे जाती है जून टेस्ट जुलाई का सीरीज, चालू राइट। हो जाता है जनरली, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो शायद मैंने अगस्त से ही टेस्ट देना शुरू किया था। शुरू में तो मैं अवॉइड करी थी, एक होता है ना आपको किसी चीज़ से डर लगता है, यू डोंट वांट टू सी डर योरसेल्फ कि लगता आप है। कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो हाँ। देखना नहीं चाहते आप अपनी सच्चाई, तो वो आप अवॉइड करते रहते हो, हाँ कर दूंगा कर दूंगी काइंड ऑफ। तो शुरू में मैं भी थोड़ा अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर मैंने जब टेस्ट देना शुरू किया, तो शुरू में तो मैंने तब बहुत शुरू में ये भी मेरी थी कि मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे भूल जा रही हूँ तो मैं एग्जिट कर दे रही थी, मतलब कुछ कंसेप्ट भूल गई तो इतना हाँ, डर लगा यार, ये तो नहीं एग्स बनेगा, टाइम जा रहा है, मतलब वो दिखता रहता है ना, इतना टाइम जा रहा है, इतना टाइम जा रहा है, तो बहुत डर लगने लग गया। फिर बोला कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। फिर पहले इजी इजी पेपर्स जो होते हैं उसमें भी तो रहता है ना, पहले इजी और ऐसे करके, तो पहले इजी वाले जो पेपर्स थे जिसपे बहुत अच्छी कमांड है उसको दे के हाँ, दिया, तो लगा कि हाँ हाँ, यार आई एम एबल टू सॉल्व इट, तो उस टाइम पे थोड़ा हेल्पफुल हुआ। और मैंने, मुझे लगता है कि मतलब मेरा अच्छे रिजल्ट का रीज़न यही था कि मैंने टेस्ट बहुत सारे दिए बहुत ऑनलाइन, ज़्यादा। बिकॉज ये हम लोग बहुत के टाइम पे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट। उससे पहले तो कैलसी वगैरह टेस्ट सब कुछ सीरीज होता था, हाँ, और हम लोग के हाँ, टाइम हाँ, पे ऑनलाइन कैलकुलेटर
और तो ऑनलाइन एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था कि ऑनलाइन कैलकुलेटर में कैसे करेंगे हम लोग। लेकिन ठीक था, मैनेज हो गया, डर तो लग रहा था। बट मुझे लगता है कि आप लोगों को भी टेस्ट, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा टेक्निकल है, लेकिन शायद वो टेस्ट में उतना नहीं दिया टेस्ट में, नहीं इसलिए दिए। थोड़ा सा मुझे लगता है वो ना आपका जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो उस टाइम पे भी वो हेल्पफुल होगा, बिकॉज यू आर यूज टू टेस्ट। बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ। अगर आप एग्ज़ाम से भी यूज टू हो जाओगे तो उस टाइम पे आपको थोड़ा लगेगा कि ठीक है, आई नो थिंग्स। तो टेस्ट तो देते रहना, आपको पता चलेगा कि न्यू न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यू कंसेप्ट्स पता चलेगा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और आपका टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा टाइम यहाँ हाँ, पे हाँ। गड़बड़ हो रहा है तो मुझे टाइम यहाँ पे ज़्यादा देना है। मैं क्या पहले अटेम्प्ट कर पाता हूँ, मुझसे किस मतलब अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हाँ, आप कैसी स्ट्रैटेजी बनाते हो एग्ज़ाम एनालाइज़, देने हाँ। की, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आई से कि जितना ज़्यादा टेस्ट, जैसे सब्जेक्ट ख़त्म हो गया आप टेस्ट देना शुरू कर टेस्ट दो। दो। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम एकदम टेस्ट कितने दो। मार्क्स आते थे? एकदम स्टार्ट जब किया था, जब आदत नहीं थी? यार आई डोंट रिकॉल क्योंकि शुरू में तो ऐसा भी होता कि मैं एग्जिट कर देती थी। एग्ज़िट लेकिन कर जब दी मैंने इसीलिए। सीरियसली देना शुरू किया, हाँ सीरियसली जब देना शुरू किया था तो किसी किसी में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी रहता था, मतलब हाँ, ऑल इंडिया में। इवन जो हाँ, उसमें जो मेडिजी की भी एक हुई थी ना ऑनलाइन एग्ज़ाम, हाँ, सीबीटी सीबीटी करके। सेंटर बेस्ड, हाँ, हाँ राइट, हाँ हाँ, तो हाँ, उसमें भी मेरी थर्ड रैंक आई थी ऑल इंडिया। ओके, तो हाँ, हाँ। तो आप टेस्ट देते रहोगे तो उससे हेल्पफुल तो होगा। नहीं, ये तो ठीक है, अच्छा रैंक बताया। वर्स्ट रैंक, वर्स्ट कभी-कभी आया होगा ना, वो बताओ। वर्स्ट पेपर जिसमें मैं रोई थी मैं वो बताती हूँ तुम्हें। वर्स्ट पेपर किसका था, आई गेस एस एकेडमी। मैंने तीनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, मेरी इजी एस एकेडमी की भी और इस गेट एकेडमी की भी। तो एस गेट, एकेडमी का पेपर था, मुझे लगता है हाँ, उनका थोड़ा ईएस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, मतलब उनका थोड़ा ओके, क्वेश्चन पेपर वैसा लगा हाँ, मुझे। तो एक क्वेश्चन पेपर था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट, तो मुझे 50 में 9 मार्क्स आए थे, 50 मार्क्स का था। और मैं लिटरली ओहो! ऐसे पढ़ी थी कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वैसे पढ़ी थी, बहुत गुस्सा आ रहा था भाई ये क्या है क्या है। फिर सारे क्वेश्चंस मैंने नोट किए। बट वही था कि उसके बाद मैंने क्या किया, उसके वो बहुत डिपेंड करता है। जब मेरे इतने कम क्वेश्चन आए मैं बहुत हाँ, अपसेट थी। मेरी मम्मी भी मुझे पूछ रही है क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। मैं नहीं बात करनी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या हो गया करके। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चंस निकाले। फिर मैंने देखा कि उसके क्वेश्चंस ही बहुत सारे गड़बड़ थे जो उन्होंने दिए थे। हाँ, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस मतलब उनका होता है ना कुछ डेटा गलत है या कुछ अलग हाँ, ही, कुछ हाँ, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है जो पता नहीं है। तो हाँ, वो जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे भी एक दो क्वेश्चन है। तो फिर मैं जाके इन सर से मैंने डिस्कस किया था, ढांडे सर से, कि सर ऐसा हुआ। तो सर ने बोला अच्छा, हाँ सर ने मुझे उस टाइम पे बोला था, अच्छा सचिन तेंदुलकर अगर किसी दिन 2 रन में आउट हो गया तो क्या मतलब वो खेलना छोड़ देगा। तो हाँ। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल दिया था सर। तो आई फेल्ट मोटिवेटेड, ठीक है कभी कभी हो जाता है। तो थोड़ा उसका लगता है कि नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट टाइम आ गया। ये मैं इसीलिए बोला पता है क्योंकि ना बहुत लोग ऐसे ही होते हैं कि ना इवन देखिए ना जो टॉपर है ऑल इंडिया रैंक 13 है जिसकी इतनी प्रिपरेशन थी उनका भी कभी ना कभी डाउन आता ही है। तो हाँ इसलिए ना कोई ऑब्वियस डरने सी की बात बात है। नहीं है कि मेरा अच्छा ही अच्छा है करके, वैसे कोई ये नहीं है। बस लास्ट में वो 3 आवर्स मैटर करते, बात ये है। एग्जैक्टली आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो लास्ट के 3 आवर्स ही मैटर करते हैं, वो तो है ही। बट हाँ भाई, डिमोटिवेट नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, खुद को कितना पॉजिटिव कर सकते हो। नो डाउट बहुत प्रेशर होता है, बट करते रहना है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा ना, टेस्ट सीरीज़ का बात आया ना, मैंने इतने लोगों से बात किया है, मैं आपको बता रहा हूँ जितने टॉपर्स हैं ना सारे लोग का कॉमन पॉइंट है उन्होंने काफ़ी मेहनत की टेस्ट सीरीज़ हाँ पे। टेस्ट दिया। भले ही नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है किसी का रिवीजन, मेरा तो ऐसा है कि मेरा कोर्स भी कंप्लीटेड नहीं था, कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया था। यहाँ वेरी करेंगे पर ना ये ओके। रूल आप लिख लीजिए, जितना टेस्ट देते ना उतना वो फ़ायदा है राइट। ही। सारे टॉपर्स का मैंने ये आप देखा है। मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो ना, एक वो आपको अगर आपको हाँ, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी पता है तब तो फिर आप कितने अच्छे से अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि हाँ हाँ, हाँ, मतलब ये सही है। मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली थी कि मुझे पहले इसको अटेम्प्ट करना है, फिर ये नहीं हो तो छोड़ ही देना है, फिर इसको हाँ, अटेम्प्ट हाँ, करना है, फिर उसको विजिट करना है। और एग्जैक्टली क्योंकि वो मेरा प्रिपेयर्ड था कि मुझे ऐसा करना हाँ, है, हाँ, हाँ, तो मुझे वो चीज़ एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं था कि मैं क्या करूँगी। तो वो आई फील कि उससे वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो बहुत आई है। फील कि सबको टेस्ट तो देना चाहिए, टेस्ट तो देना चाहिए। What was your routine? रूटीन
क्या रूटीन था यार, एक्चुअली मेरे को सुबह उठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती थी, मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, बट हमारी तो सुबह क्लास होती थी, तो हाँ। बहुत ऐसे आँख मुँह फूले हुए ऐसे लेके वैसे ही क्लास जाते थे। थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, थोड़ा थोड़ा ऐसे सो नींद में ही रहते थे, लेकिन ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नींद उड़ जाती थी। फिर वहाँ से कॉलेज में जाती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कॉलेज में बहुत बंक कर रही हूँ समथिंग, कॉलेज में जाती थी, तो वहाँ से कोचिंग के सुबह उठ रहे हैं, मतलब 6 साढ़े 6 बजे, फिर कोचिंग गए, फिर आए घर पे। मैं घर पे रहती थी, हॉस्टल में नहीं रहती थी लास्ट, तो हाँ। मेरे लिए वो था कि मम्मी सब कुछ कर देती थी, मुझे कुछ भी मतलब हेल्प थी घर हाँ। से पूरी। जैसे आप लोग में से कुछ मतलब फ्रेंड्स कुछ होंगे जो हॉस्टल में, उनको सब कुछ अपना खुद से ही करना पड़ रहा है, खाना ये वो, तो हाँ, उनके लिए सही थोड़ा बात है। डिफिकल्ट होता होगा। मेरे लिए था कि घर पे मम्मी थी, हम्म। तो खाना ये वो कोई सीन नहीं था, सब कुछ तो अवेलेबल ही था। तो हम्म। हाँ, ऐसा था कि हाँ, फिर उसके बाद मैं घर पे आती थी, फ्रेशन अप हुए कॉलेज के लिए, फिर कॉलेज गए। फिर कॉलेज में भी ऐसा होता कि कुछ सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो तो मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती थी, कुछ कुछ टीचर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, जैसे साहू सर हो गया, अर्चना मैम हो गई, तो उनके सब्जेक्ट्स तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। कुछ कुछ था जो थियोरेटिकल होता है, जैसे मटेरियल्स हो गया, अब इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में क्या हाँ। पढ़ने हैं, तो उसमें मैं चुपके से थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेती थी क्वेश्चन हाँ। या रिवाइज कर लेती थी। अभी अगर वो सर के पास वीडियो मत चला जाओ हिल किल में बट हाँ, वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, और मस्ती भी उतनी करती थी फ्रेंड्स के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम हाँ। गुस्सू जैसे बस पढ़ ही रही हूँ, मस्ती भी करती थी, क्योंकि आपको हैप्पी रहना भी बहुत ज़रूरी है, तब तभी तो आप हाँ, रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से पढ़ इम्पोर्टेंट है। पाओगे। उसके बाद हम्म। भी फिर हम लोग लास्ट लास्ट का ही मुझे ज़्यादा याद आ रहा है, जब हम लोग का बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर अप नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा क्लासेस चल रही थी ना, तो हाँ। उस टाइम पे तो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही एकदम क्या बोला इसमें, बहुत ही पैक शेड्यूल होता था। फिर कॉलेज से आ रहे हैं, फिर से क्लास जा रहे हैं, हाँ। फिर क्लास से आते थे, डाउट्स है तो 9 साढ़े 9 बज जा रहे हैं, फिर 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद आपको पढ़ना भी है, पूरा देखना ही है, तो कभी कभी होता था क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो पूरा बस देख लेती थी, अच्छा आज ये पढ़े हैं, तो वो हम्म। आज ये पढ़े, हम्म। बस वो ही पलट के देख लेना बहुत हेल्पफुल होता है। तो हाँ। हाँ। ये था। ओके। तो और यही स्लीप था का रूटीन स्लीप कैसे? स्लीप स्लीप पूरे प्रॉपर मैं तो लेती थी कि मतलब नींद शॉट मारना कंट्रोल, पड़ता था? शॉर्ट तो मारना ही पड़ता था यार ऑब्वियसली। जैसे मेरे साथ ऐसे कि रात को तो मैं जग जाती थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती थी, 2 बजे तक भी जग रही हूँ, लेकिन सुबह को मुझे 5 6 बजे अगर उठा दे तो मतलब बहुत स्ट्रगल है लिटरली। मैं अपने घर पे सबको बोल के रखती थी, मम्मी आप मेरे ऊपर पानी डाल देना, दी को बोल के रखती थी, तो मेरे को 2 3 झापड़ ही मार देना उठाने के लिए बट जब वो उठाने आते थे तो ऑब्वियसली मैं इतनी हाँ। एग्रेसिव होती थी, कौन उठाया मुझे ऐसा ऐसा करके, तो ऑब्वियसली उठाना तो बहुत मुश्किल था। तो रात में मैं एक्सटेंड करती थी। हाँ, लास्ट लास्ट टाइम पे जब मुझे लगा कि ऑब्वियसली कुछ पीरियड होता है ना, लगता है कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे, बहुत प्रेशर हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उस टाइम पे तो मैं क्या करती थी, वन गर्मी होती थी और मैं फ़ैन एसी कूलर कुछ भी ऑन नहीं कर रखे रखा होता था, और ओके। मच्छर भी होते थे कि और जागने के मतलब लिए। उस टाइम पे मैं स्ट्रगल, हाँ जागने के लिए मच्छर भी काट रहा है कुछ नहीं, मैंने हाँ भाई तू काट ले जगा ही ले इसी बहाने तो क्या बोलते हैं, वैसे करके पढ़ती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स थे साथ में, तो ऐसा होता था कि अगर मेरी धोखे से थोड़ी सी भी नींद लगी, मतलब ऐसे पड़ी हुई हो, तो मेरे पापा मेरे को रूम पे उठा के रख देंगे, या मम्मी वहाँ के लाइट वाइट बंद करके वहाँ पे उठा के सब फैन वैन ऑन, तो मुझे सुबह उठती थी, फिर मैं हाँ। बहुत गुस्से में, कौन सुलाया मेरे को ना मेरा प्लान था पूरी रात भर जागने का, किसने सुलाया। तो लेकिन लास्ट लास्ट में तो मैं बहुत अच्छे से सोई, मतलब ये था कि नहीं अभी मुझे रिलैक्स करने की, तो वही मैं बोल रही हूँ कि शुरू में आप जग लो, जब एफर्ट पुट कर रहे हो उस टाइम पे अच्छा खासा जगो, उस टाइम पे मत सोचो कि नहीं यार 9 घंटा तो सोना ही है मेरे को, वैसा प्लान करोगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम कम रहता है ना कॉलेज के साथ साथ करने के लिए, तो वैसा उस हाँ। टाइम हाँ। पे मत सोचो। लास्ट में जब आपका हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, तब आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ठीक है आई नो थिंग्स, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा स्लीप रखो, मुझे लगता है। ये जितना तुमने बताया मेरे को दिख रहा है कि क्या एफर्ट था। वाई 20 टाइम्स रिविजन सारा यहाँ फील आता है वो। राइट, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं टाइम किल नहीं करना चाहती थी, मुझे ये पता था कि टाइम भले सिर्फ एक बार देख लूँ, लेकिन वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी 5 मिनट ही मिलेगा, बट वो इम्पोर्टेंट था। इन बिटवीन भी क्लास में अगर मैम नहीं है कोई नहीं है, तो उस टाइम पे मैं सॉल्व हाँ। करते रहती थी, तो थोड़ा वो था।